समय की बात है। अलगोरा नाम का एक बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ करता था और उस महान राज्य का शासक भी एक बहुत ही महान राजा था। उनका नाम था रिचर्ड। वे सदी के महानतम राजाओं में से एक थे। वे अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतानों की तरह किया करते थे। राजा रिचर्ड का मानना था कि उसे हर चीज एक शासक की नजरों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक परिवार का मुखिया होने के नाते हम जितना अपने परिवार के लिए करते हैं वैसे ही अपने राज्य के लिए भी किया जाए। और रिचर्ड उसे करने में सफल भी रहे। उनकी प्रजा भी उनके प्रति बहुत सम्मान और प्रेम रखती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बस राजा रिचर्ड और रानी क्रिस्टियाना एक ही कारण से दुखी थे और वो चीज थी संतान। उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। पता नहीं भगवान हमें संतान की खुशी कब देगा। ओह, शाही दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी और रानी हर दिन संतान के लिए प्रार्थना किया करती थी। एक दिन शाही दरबार में एक गरीब मुसाफिर आया जिसने राजा से अपने लिए कुछ मदद मांगी। राजा रिचर्ड ने बिना कुछ सोचे समझे उस मुसाफिर को कुछ सोने के सिक्के दे दिए और उस मुसाफिर से पूछा, महाशय, क्या आप इस धनराशि से संतुष्ट है? जी महाराज, बेशक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी सारी उलझनें ही खत्म कर दी। और हाँ महाराज, आपने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो किया है उसके बदले में आपको कुछ देना चाहता हूँ। तभी उस मुसाफिर ने अपने थैले से एक सेब निकाला और राजा को देते हुए उसने कहा, महाराज, ये फल आप महारानी को दीजिए। इस फल पर देवताओं का आशीष है। जल्द ही आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज को वो फल देकर मुसाफिर वहाँ से निकल पड़ा। राजा रिचर्ड थोड़ी देर सोचते रहे कि भला इस मुसाफिर की बात सच होगी भी या नहीं, लेकिन राजा को उस मुसाफिर की बातों पर यकीन था। उन्होंने रानी के पास जाकर उन्हें राज दरबार में घटी सारी बातें बताई। रानी ने ये सब सुनकर तुरंत उस फल को ग्रहण किया और कुछ ही दिनों में रानी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी। आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। वो मुसाफिर शायद कोई फरिश्ता ही होगा। हाँ प्रिय, उन्हें मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। देखते ही देखते राजकुमार और राजकुमारी बड़े हो गए। दोनों ने अपने युवावस्था में सारी शास्त्र कलाओं में महारत हासिल की। उनकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। राजा रानी भी ये सब देखकर बहुत खुश थे। राजकुमार और राजकुमारी एक दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की सैर करने निकल पड़ी। कुछ देर सैर करने के बाद उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत हिरन दिखाई दिया। उसका पीछा करते करते दोनों उस जंगल में बहुत ही आगे निकल गए। उसी जंगल में क्लॉडियस नाम का एक बहुत ही दुष्ट जादूगर रहता था, जो हर रात उस झील के पास आकर अपनी जादू के लिए लगने वाली सामग्री लेकर जाता था। जादूगर ने राजकुमार और राजकुमारी को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए एक युवा नौजवान की जरूरत थी, और देखो, शिकार तो खुद ब खुद चलकर मेरे पास आया है। लेकिन इस लड़की का क्या करूं? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इससे तो मैं शादी ही करूंगा। जादूगर ने अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों को उठाया और उसके घर में उन दोनों को कैद कर दिया। सुबह पंछियों की चहक से दोनों की नींद खुली और वो दोनों इधर उधर देखने लगे। ये हम कहाँ आ गए? तभी राजकुमारी जोर से चिल्लाई, ग्रेस, क्या हुआ? वो देखो, कितनी भयानक मूर्ति है, और वो कंकाल। तुम कौन हो और हम यहाँ कैसे आए? और ये कौन सी जगह है?
तुम महान जादूगर क्लॉडियस के घर में हो। क्लॉडियस को अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए एक युवान की जरूरत थी। जल्द ही क्लॉडियस तुम पर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने वाला है। अब तुम्हें भूख लगी होगी, ये कुछ फल खा लो। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, हम यहीं पर पहरा दे रहे हैं, समझे? ग्रेस और आर्थर समझ चुके थे कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी उन्हें किसी की करहाने की आवाज सुनाई दी। दोनों उस आवाज की ओर गए। वो आवाज उन्हें जमीन के नीचे से आ रही थी। ग्रेस, शायद यही से कोई रास्ता होगा। ये देखो, मिल गया। इसे उठाने में मेरी मदद करो। तुम कौन हो और तुम्हें क्लॉडियस ने क्यों बंदी बनाया है? मेरा नाम जॉर्ज है। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पास एक दिव्य शक्ति है जिससे इंसानों को मैं सबसे धनवान बना सकता हूँ। मैं उस शक्तियों से हीरे और मोतियों की बारिश करा सकता हूँ। और उस दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए क्लॉडियस ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। वो बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी है। क्लॉडियस इन शक्तियों का इस्तेमाल हर एक बुरी चीज के लिए करेगा और इस दुनिया का सर्वनाश कर देगा। इसीलिए मैंने उसे अब तक ये दिव्य शक्ति हासिल नहीं करने दी। आर्थर और ग्रेस ने भी अपनी कहानी जॉर्ज को बताई। अब वो तीनों सोचने लगे कि कैसे जादूगर क्लॉडियस का सामना किया जाए। तभी जादूगर वहाँ आ जाता है और ओ मेरे प्यारे बच्चों, बस 5 दिन में आर्थर, मैं तुम पर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर मैं बन जाऊंगा इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर, महान जादूगर क्लॉडियस। नहीं, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? सुन लो क्लॉडियस, हम तुम्हें तुम्हारे मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे, समझे? मार डालोगे? मुझे मार डालोगे? द ग्रेट क्लॉडियस को? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और लड़की, रही बात तुम्हारी, तो मेरी रानी बन जाने में ही तुम्हारी भलाई है, नहीं तो इनके जैसा हाल तुम्हारा भी होगा। सोच लो लड़की, मैं तुम्हें 5 दिन का वक्त देता हूँ। क्लॉडियस रात दिन एक कर अपनी जादुई शक्तियाँ बढ़ा रहा था। क्लॉडियस ने उन तीनों को एक ही जगह पर रखा था। बाहर कड़ी पहरेदारी होने के कारण तीनों वहाँ से कहीं नहीं जा सकते थे। और तो और क्लॉडियस के पास बहुत जादुई शक्तियाँ थी। वो उन्हें कैसे भी पकड़ सकता था। उनके पास अब एक ही रास्ता था और वो था क्लॉडियस का सर्वनाश करना। तीनों मिलकर सोचने लगे। तभी आर्थर को एक कल्पना आई। ग्रेस, तुम एक काम करो। तुम क्लॉडियस के पास जाकर उसे बताओ कि तुम उससे शादी करने के लिए राजी हो गई हो और उससे कैसे भी उसकी कमजोरी का पता लगाओ, जिससे हमें ये पता लगे कि आखिर हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। हाँ आर्थर, बस यही एक विकल्प बचा है हमारे पास। मैं पूरी कोशिश करूंगी। ओह, तो क्या सोचा है तुमने? क्या पैगाम लेकर आई हो? महान जादूगर क्लॉडियस, मैं आपके साथ शादी करके मैं भी इस दुनिया की सबसे महान रानी बनना चाहती हूँ। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है प्रिय। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम वाकई जितनी सुंदर हो उतनी ही समझदार भी। क्लॉडियस बहुत खुश हुआ तुम्हारे इस फैसले से। मेरी जान, हम कल ही शादी कर लेते हैं। हाँ प्रिय, लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर हमने कल ही शादी कर ली तो जॉर्ज को पता चल जाएगा और वो हमें उस दिव्य शक्ति के बारे में कभी नहीं बताएगा। मैं पहले जॉर्ज से कैसे भी उस दिव्य शक्ति के बारे में पता लगाती हूँ।
फिर हम शक्तिशाली बनने के साथ साथ सबसे अमीर भी बन जाएंगे। ये हुई ना बात। मुझे तुम पर गर्व है ग्रेस। तुम वाकई बहुत समझदार हो मेरी जान। प्रिय, तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? मुझे बस एक ही चिंता सता रही है। बोलो मेरी जान, तुम्हारे जहन में जो भी हो तुम मुझसे कह सकती हो। आखिर तुम महान क्लॉडियस की होने वाली पत्नी जो हो। आप ठहरे एक जादूगर। आप हमेशा अपनी साधना में लीन रहते हो। अगर कोई आपसे बड़ा जादूगर आया और उसने आपको कैदी बनाया तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगी? अब शायद ही मैं तुम्हारे बिना कभी रह पाऊंगी प्रिय। कितना प्यार करती हो जान तुम मुझे, लेकिन मुझसे मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं है। ये राज मैं सिर्फ तुम्हें बताता हूँ। मेरी जान मेरे शरीर में नहीं बल्कि मेरे बालों में है। इसीलिए तो मैं हमेशा ये टोपी पहन कर रखता हूँ। अगर किसी ने मेरी ये टोपी निकाली और मेरे बाल उखाड़ लिए तभी मेरी मृत्यु संभव है। लेकिन मेरी टोपी भी कोई आसानी से नहीं निकाल सकता। मेरी टोपी सिर्फ एक वज्र से ही निकल सकती है। जब तक वो वज्र मेरी टोपी को नहीं छू लेता तब तक मेरी टोपी को कुछ भी नहीं हो सकता। ओह प्रिय, तुम सच में एक महान जादूगर हो। मैं सच में बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है। चलो अब मैं जॉर्ज के पास जाकर उस दिव्य शक्ति के बारे में पता लगाती हूँ। तब तक तुम हमारी शादी की तैयारी कर लो। हाँ मेरी जान, अगर तुम जॉर्ज से वो दिव्य शक्ति के बारे में पता करने में सफल रही तो हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। ओह मेरे क्लॉडियस। अब क्लॉडियस पूरी तरह से ग्रेस के प्यार में डूब चुका था। दूसरी ओर ग्रेस वापस उस जगह आ जाती है जहां आर्थर और जॉर्ज को रखा हुआ था। वो सारी कहानी वो उन दोनों को बताती है। दोनों ये बात सुनकर खुश हो गए क्योंकि उन्हें क्लॉडियस की सबसे बड़ी कमजोरी जो उसकी हैट थी उसके बारे में उन्हें पता चल चुका था। लेकिन सवाल अब ये था कि अब वो वज्र के बारे में कैसे पता करें। तीनों मिलकर सोचने लगे। तभी उनको खाना खिलाने वहाँ पर जादूगर के सिपाही आए। सिपाहियों को देखते ही ग्रेस को एक कल्पना आई। वो उन सिपाहियों से, क्या तुम जानते नहीं मैं तुम्हारी होने वाली रानी हूँ और मुझे खाने में कुछ अच्छे पकवान चाहिए। मैं ऐसे बकवास खाना नहीं खा सकती। और तुम्हारे क्लॉडियस ने मुझे वज्र के बारे में बताया और मुझे उसकी देखभाल करने का जिम्मा सौंपा है। मुझे उस वज्र के बारे में बताओ। क्लॉडियस के सिपाही डर गए। उन्हें पता था कि जल्द ही ग्रेस और क्लॉडियस की शादी होने वाली है और रानी का आदेश अगर ना पालन किया गया तो क्लॉडियस उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दे सकता है। इसीलिए उन्होंने ग्रेस को उस वज्र के बारे में बता दिया। ग्रेस ने तुरंत जाकर एक बड़ी सी चट्टान को सिपाहियों की मदद से हटाकर उस वज्र को हासिल किया और उस वज्र को लेके आर्थर और जॉर्ज क्लॉडियस की गुफा में गए। क्लॉडियस एक भयानक मूर्ति के सामने घमंड में चूर होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब बहुत ही जल्द मैं एक महान शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा और दिव्य शक्ति को हासिल कर सबसे अमीर बनने के साथ साथ राजकुमारी के साथ मेरी शादी भी हो जाएगी। और मैं पूरी दुनिया में कहलाऊंगा महान जादूगर क्लॉडियस। इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जिसके सामने पूरी कायनात सर झुकाकर खड़ी रहेगी। जब जादूगर जब अपने घमंड में चूर होकर बोल ही रहा था तभी आर्थर ने बिना वक्त गवाए बहुत ही चतुराई से क्लॉडियस की टोपी पर वज्र लगाया, जिससे ही क्लॉडियस की टोपी नीचे गिरी और वो कमजोर हो गया। और ओए ओए, धोखा धोखा, क्लॉडियस के साथ धोखा।
क्लॉडियस कुछ कर पाता तब तक आर्थर ने उसके सर के सारे बाल उखाड़ लिए थे। क्लॉडियस के सिपाही भी ये सब देखकर डर के मारे भाग गए। क्लॉडियस का अब अंत हो चुका था। तीनों उस वज्र को लेके गुफा के बाहर आए। आर्थर, ये वज्र बहुत ही बुरी शक्तियों से प्रभावित है। हमें इसे हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहिए। हाँ जॉर्ज, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बड़े से पत्थर से आर्थर उस वज्र को तोड़ देता है और तीनों मिलकर अपने राज्य के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो अपने राज्य में दाखिल होते हैं, अपने राजकुमार और राजकुमारी को सही सलामत देखकर सभी ओर उत्सव मनाया जाता है। राजा रानी भी अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं और उनकी पूरी कहानी सुनकर उनके साहस और बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। दूसरे ही दिन जॉर्ज राजा रिचर्ड से, महाराज, आपके दोनों बच्चे सच में बहुत ही बहादुर और विद्वान हैं। आप अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखते हैं। ये सब देखकर मैं सच में आप सबसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आगे भी आप पर हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, इसीलिए मैं अपनी दिव्य शक्तियों को प्रभाव में लाना चाहता हूँ। तभी जॉर्ज अपने दिव्य शक्तियों से राजमहल में हीरे और मोतियों की बारिश करवाता है। सब लोग ये नजारा देखते ही रह गए। हीरों और मोतियों की बारिश खत्म होने के बाद जॉर्ज ने राजा रिचर्ड से जाने की अनुमति मांगी, लेकिन राजा रिचर्ड ने जॉर्ज से कहा, जॉर्ज, तुमने हमारे राज्य के लिए इतना कुछ किया है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। क्योंकि राजा ने भी अपनी बेटी ग्रेस की मन की बात जान ली थी। ग्रेस और जॉर्ज भी एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे थे। तुम मेरी बेटी ग्रेस को स्वीकार कर लो। जॉर्ज ने तुरंत अपनी स्वीकृति दर्शाई। और फिर क्या? फिर राजा रिचर्ड ने जॉर्ज के राज्य में उनकी माता को बड़े ही आदर सम्मान के साथ न्योता भेजा और एक भव्य शाही शादी का आयोजन किया गया।